और अब खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, संदेश खाली आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद अब लॉ कॉलेज में एक छात्रा से रेप। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और ये तीसरी बार ऐसा है कि पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर ममता सरकार जो है वो खामोश है, ममता बनर्जी खामोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता गैंगरेप कांड में सियासत भारी। बंगाल की टीएमसी सरकार क्या छुपा रही? गैंगरेप कांड के सच से किसको है डर? ममता दीदी किसे बचा रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश की सरकार की कमान खुद महिला संभाल रही, उसी प्रदेश में एक के बाद एक लड़कियों से दरिंदगी की जा रही है। और क्या ममता सरकार हर कांड में अपराधियों को बचा रही है? क्योंकि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम मामले की जांच के लिए जैसे ही लॉ कॉलेज के बाहर पहुंची, ममता दीदी की पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बस फिर क्या था, वहां का माहौल गर्म हो गया। कॉलेज के बाहर ही बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी की कुछ लोगों के साथ नोक-झोंक हुई। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी दूर हटो के नारे भी लगाए। बीजेपी की टीम पुलिस से बात करती रही, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि काफी हंगामे के बाद सदस्यों को अंदर जाने दिया गया और बीजेपी टीम ने वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात की। बीजेपी लगातार टीएमसी नेताओं पर हमलावर है। टीएमसी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो आरोपियों के टीएमसी से संबंध होने की बात कह रही है। ममता दीदी की सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं, ऐसे बहुत केस हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? कोलकाता में कुछ महीनों के अंदर ही 2 घिनौने कांड हुए, लेकिन ना ममता दीदी का कोई बयान आया और ना ही किसी बड़े नेता का। और यही वजह है कि बीजेपी टीएमसी को चौतरफा घेर रही है और टीएमसी नेता कुणाल घोष इसे खारिज कर रहे हैं। तो इस दौरान अपनी पार्टी में अपराधियों के होने की बात भी कबूल की। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, नौटंकी है। ये लोग कहाँ था जब वो उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात में बिल्किस, मणिपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, जहां पर एक के बाद एक क्राइम अगेंस्ट वीमेन जब चल रहा था, तब ये लोग किधर थे? पुलिस एक्शन ले लिया, अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विक्टिम फैमिली का पूरा ट्रस्ट है। हम सब लोग देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर तो हमका ध्यान देना पड़ेगा हमको। वो फिर से ना दोहराए ऐसा इंसिडेंट। सब जगह पे ही पीसफुल है, ठीक ठाक है। 1-2 जगह पे जहां पर ऐसा कोई फ्लॉज है, अगर वो रिपीटेशन नहीं हो, हम लोग अलर्ट रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस कांड पर ममता दीदी को जवाब देना था, तो वो चुप क्यों है? दरअसल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मनोजित मिश्रा, जिसका मुख्य आरोपी है, जो लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी है। घटना
में जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी भी शामिल हैं, जो लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और यही वजह है कि अपनी नेता को बचाने के चक्कर में टीएमसी में दो फाड़ हो चुकी है। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी आमने सामने हैं और बीजेपी इसी को बचाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं, संदेश खाली आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके बाद अब लॉ कॉलेज में एक छात्रा से रेप। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं और ये तीसरी बार ऐसा है कि पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इधर ममता सरकार जो है वो खामोश है, ममता बनर्जी खामोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। इसी पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता गैंगरेप कांड में सियासत भारी। बंगाल की टीएमसी सरकार क्या छुपा रही? गैंगरेप कांड के सच से किसको है डर? ममता दीदी किसे बचा रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस प्रदेश की सरकार की कमान खुद महिला संभाल रही, उसी प्रदेश में एक के बाद एक लड़कियों से दरिंदगी की जा रही है। और क्या ममता सरकार हर कांड में अपराधियों को बचा रही है? क्योंकि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम मामले की जांच के लिए जैसे ही लॉ कॉलेज के बाहर पहुंची, ममता दीदी की पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बस फिर क्या था, वहां का माहौल गर्म हो गया। कॉलेज के बाहर ही बीजेपी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी की कुछ लोगों के साथ नोकझोंक हुई। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी दूर हटो के नारे भी लगाए। बीजेपी की टीम पुलिस से बात करती रही, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि काफी हंगामे के बाद सदस्यों को अंदर जाने दिया गया और बीजेपी टीम ने वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात की। बीजेपी लगातार टीएमसी नेताओं पर हमलावर है। टीएमसी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है, तो आरोपियों के टीएमसी से संबंध होने की बात कह रही है। ममता दीदी की सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? चूंकि इन जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? कोलकाता में कुछ महीनों के अंदर ही 2 घिनौने कांड हुए, लेकिन ना ममता दीदी का कोई बयान आया और ना ही किसी बड़े नेता का। और यही वजह है कि बीजेपी टीएमसी को चौतरफा घेर रही है और टीएमसी नेता कुणाल घोष इसे खारिज कर रहे हैं। तो इस दौरान अपनी पार्टी में अपराधियों के होने की बात भी कबूल की। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, नौटंकी है। ये लोग कहाँ था जब वो उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात में बिल्किस, मणिपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, जहां पर एक के बाद एक क्राइम अगेंस्ट वीमेन जब चल रहा था, तब ये लोग किधर थे? पुलिस एक्शन ले लिया, अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विक्टिम फैमिली का पूरा ट्रस्ट है। हम सब लोग देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर तो हमका ध्यान देना पड़ेगा हमको, वो फिर से ना दोहराए ऐसा इंसिडेंट। सब जगह पे ही पीसफुल है, ठीक ठाक है। 1-2 जगह पे जहां पर ऐसा कोई फ्लॉज है, अगर वो रिपीटेशन नहीं हो, हम लोग अलर्ट रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि जिस कांड पर ममता दीदी को जवाब देना था, तो वो चुप क्यों है? दरअसल पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
मनोजित मिश्रा, जिसका मुख्य आरोपी है, जो लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र है और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद में साउथ कोलकाता का यूनिट सेक्रेटरी है। घटना में जैद अहमद और प्रमित मुखर्जी भी शामिल हैं, जो लॉ कॉलेज के छात्र हैं और यही वजह है कि अपनी नेता को बचाने के चक्कर में टीएमसी में दो फाड़ हो चुकी है। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी आमने सामने हैं और बीजेपी इसी को बचाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।